हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जॉन मिल्टन ने एक ओड लिखी थी। ओड एक ऐसी पोएम होती है जो कि किसी आइडिया या इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है। द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक ओड थी जो कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई थी। जब वो 21 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये ओड लिखी थी 25 की मॉर्निंग में, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है तब। ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1645 में उनकी एक बुक द मिस्टर जॉन मिल्टन में। इस पोएम से ये पता चलता है कि जॉन मिल्टन के ऊपर एडमंड स्पेंसर का कितना इन्फ्लुएंस था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पोएम से ये पता चलता है कि जॉन मिल्टन का एडमंड स्पेंसर पे इन्फ्लुएंस था। तो इसका आंसर होगा द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 1630 में उन्होंने ऑन शेक्सपियर लिखा था। ये एक एपिटैफ था जो कि शेक्सपियर के लिए लिखा गया था। उसके सेकंड फोलियो में पब्लिश्ड हुआ था 1632 में। पर ये जो लिखा गया था ये एनिनोमसली लिखा गया था, मतलब किसी को पता नहीं था कि ये किसने लिखा है। फिर 1631 में ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इन्होंने एक ये पोएम लिखी थी। जब वो 23 ईयर्स के थे, अपने बर्थडे वाले दिन इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये बहुत वरिड थे और ये ब्लेम कर रहे थे टाइम को कि टाइम जो है वो जाए जा रहा है और मैंने अभी तक कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया जिससे कि मेरा नाम फेमस हो, और मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया जिससे कि मैं फेमस हूँ। 1632 में इन्होंने ट्विन पोएम लिखी, एल एलेग्रो और इल पेंसरोसो। एल एलेग्रो जो थी एक हैप्पी पोएम थी और इल पेंसरोसो एक द मेलाकली और सैड पोएम थी। फिर इन्होंने 1634 में मास्क लिखे, आर्केड्स और कॉम्पस। फिर इन्होंने 1637 में लिसिडस लिखी। ये एक पेस्टोरल एलिजी थी जो कि पब्लिश हुई 1638 में। एलिजी वो होती है एलिजी एक वो पोएम होती है जब कोई मर जाता है या किसी के सोरो के लिए, सैडनेस के लिए जो पोएम लिखी जाती है उसको एलिजी कहते हैं। ये लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग जो कि जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे। उनकी डेथ के ऊपर ये पोएम लिखी गई थी। उनकी डेथ हुई थी डूबने से। इस पोएम में 193 लाइन्स है और इर्रेगुलर राइमिंग है। इस पोएम को क्रिटिसाइज किया था सैमुअल जॉनसन ने। इस पोएम के बारे में उन्होंने बोला था ये बहुत ही इजी, वल्गर और डिस्गस्टिंग पोएम है। फिर 1644 में उन्होंने ऑफ एजुकेशन लिखी थी जो कि हार्टलिप की रिक्वेस्ट पे लिखी गई थी। इसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया था कि अब का 1644 का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसमें कैसे कैसे रिफॉर्म्स आने चाहिए, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर उन्होंने 1644 में एरोपैजिटिका लिखी थी। एरोपैजिटिका एड्रेस करती है लिबर्टी ऑफ प्रेस को, कि प्रेस को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो कुछ भी प्रिंट कर सकती है, किसी भी पोएट की पोएम प्रिंट कर सकती है, किसी भी पोएट की राइटिंग्स प्रिंट कर सकती है। मिल्टन अपोज करते थे लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो इसको प्रमोट करते थे कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वो इस चीज़ को प्रमोट करते थे कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, सबको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का राइट मिलना चाहिए। फिर 1649 में उन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट एक प्रोज लिखा था। एरोपैजिटिका और ऑफ एजुकेशन भी एक प्रोज थी। ही गिव्स द प्ली दैट इट इज़ नेसेसरी टू लिमिट अ रूलर्स पावर थ्रू लॉज। वो क्या कहते थे, वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और जो रूलर की जो पावर है उसको लिमिटेशंस होनी चाहिए उसकी भी। ये नहीं होना चाहिए कि रूलर जो चाहता है वो करे, पर रूलर को भी एक लिमिटेशन
होनी चाहिए, उसकी भी पावर पे एक लिमिट लगानी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ही सपोर्ट द एसेसिनेशन ऑफ चार्ल्स वन, जो चार्ल्स वन का जो एसेसिनेशन हुआ था वो उसको सपोर्ट करते थे। 1649 में इन्होंने इकोनोक्लास्ट इमेज ब्रेकर एक वर्क लिखा था। इट प्रोवाइड्स द जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन ऑन 30 जनवरी 1649। इन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन की थी कि चार्ल्स वन को क्यों भी हेडेड किया है, और ये जो इनका ये जो वर्क था इकोनोक्लास्ट, ये अक्टूबर 1649 में आया था और चार्ल्स वन को भी हेडेड किया था 30 जनवरी 1649 में।